नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों हमारा सीआरपीसी चल रहा था और आज शुरू कर रहे हैं हम लोग चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन। आज सेक्शन 41 डिस्कस करेंगे हम लोग। सेक्शन 41 क्या है, कब पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है किसी भी आदमी को। पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के कब अरेस्ट कर सकता है, सेक्शन 41। तो सेक्शन 41 क्या बोलता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के और बिना वारंट के किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकता है। कब, कुछ पॉइंट्स दिए हुए, वो सब सेक्शन है, कुछ पॉइंट्स है कि कब कर सकता है। वो सबसे पहला ए जो है वो क्या बात करता है कि पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई आदमी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं कि जिसमें जो पुलिस ऑफिसर है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। मतलब कि खतरनाक क्राइम्स आप बोल सकते हो, मर्डर कर रहा है या कुछ कर रहा है तो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो एक आदमी पुलिस ऑफिसर के होते हुए कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है तो कर सकता है। या फिर किसी इंसान के खिलाफ, किसी पर्सन के खिलाफ एक कंप्लेन आई है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है पुलिस ऑफिसर को, या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि उसने एक ऐसा क्राइम कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट 7 साल तक है, ठीक है, जिसकी पनिशमेंट 7 साल तक है पनिशमेंट उसकी, तो वो कर सकता है, तो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। लेकिन कब मतलब कि उसको ऐसा लगे, लेकिन ऐसा लगने के लिए भी कुछ कंडीशंस है कि यार ऐसा ही नहीं कि उसके पास कुछ कंप्लेन आ गई तो वो अरेस्ट कर लेगा, नहीं, लेकिन इसके भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि सबसे पहला, जैसे कि पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगना चाहिए, वाकई में फील होना चाहिए कि ये जो कंप्लेन है या ये जो इन्फॉर्मेशन आई है मेरे पास वाकई में जेन्युइन है और इसने ऐसा कुछ क्राइम कमिट किया है। या फिर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगना चाहिए, वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया कि यार इस आदमी को तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा, इस आदमी को तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा। जिस भी आदमी ने 7 साल तक की पनिशमेंट वाली सज़ा ऑफेंस किया है, इसको तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा हमको। क्यों? जिससे हम आगे के जो ऑफेंस होने वाले हैं, जो फर्दर ऑफेंस ये आदमी करने वाला है, हम उसको रोक सकें, या फिर हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकें, या फिर इस आदमी को अरेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है जिससे वो जो एविडेंस है उसको डिसअपीयर या टेम्पर ना कर सके, छेड़छाड़ ना कर सके एविडेंस के साथ, या फिर वो जो आदमी जिसने ऑफेंस किया है वो उस केस से रिलेटेड जितने भी गवाह है या विटनेस है उनको किसी भी तरीके से इंड्यूस थ्रेट या कुछ प्रॉमिस नहीं दे जिससे कि केस का जो फैक्ट है वो इधर उधर हो जाए। या फिर पुलिस को ऐसा लगे कि इसको अगर अरेस्ट नहीं किया तो इधर उधर चला जाएगा, फिर कोर्ट में नहीं आ पाएगा, तो कोर्ट में प्रेजेंस के लिए इसको अरेस्ट करना ही पड़ेगा, जिससे कि कम से कम इसकी जो अटेंडेंस है कोर्ट में वो तो कंफर्म हो जाए कि आ जाएगा भाई ये। अब ये 7 साल के अंडर किसी भी आदमी ने जो ऑफेंस किया है, ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो वाला ऑफेंस जो जिस आदमी ने किया है उसको अगर कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है या नहीं भी कर रहा है तो उसके लिए उसको राइटिंग में देना पड़ेगा कि यार भाई क्यों अरेस्ट कर रहा हूँ मैं उसको, या क्यों नहीं कर रहा हूँ। दोनों केसेस में कर भी रहा है या नहीं भी कर रहा है, दोनों के लिए उसको राइटिंग में तो लिखना ही पड़ेगा कि क्यों ऐसा क्यों कर रहा है वो। सब सेक्शन BA क्या बात करता है कि पुलिस ऑफिसर के हाथ में कुछ ऐसी खबर लगी है या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि यार इस आदमी ने कुछ एक ऐसा ऑफेंस किया जो कि कॉग्निजेबल है और जिसकी सज़ा 7 साल से ऊपर है, या फिर डेथ सेंटेंस है, डेथ पेनल्टी है, ठीक है। या तो उस ऐसा पुलिस ऑफिसर को लगना चाहिए, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो उसको जिसको तो वो मान सके कि यार इस आदमी ने यार इस तरीके का क्राइम किया है जो कॉग्निजेबल है और जिसकी सज़ा 7 साल से ऊपर है, या फिर डेथ पेनल्टी है, डेथ सेंटेंस उसकी सज़ा, तो वो कर सकता है। या फिर वो पहले से ही एक ऑफेंडर है, भले ही ये इस कोड में उसने कुछ किया हो, कोड में जो ऑफेंसेस दिए हुए हैं वो किया हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर कर दिया हो पहले से ही, अगर वो ऑफेंडर है तो। या फिर उस आदमी के हाथ में जो कि पर्सन है, एक जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, जो एक पर्सन है, उस आदमी के साथ में कुछ एक स्टोलन प्रॉपर्टी दिखती है, उसके साथ में नहीं, उसके पोजीशन में है कोई स्टोलन प्रॉपर्टी, और ऐसा लगता है कि इस प्रॉपर्टी के चक्कर में उसने कुछ ना कुछ ऑफेंस तो किया है। अब ये सीधी सादी नहीं है कि यार इसने चोरी करी है या रॉबरी करी, कुछ भी हो सकता है, मारपीट भी हो सकती है कि यार इस चक्कर में इसने कुछ भी, तो किसी भी तरीके का ऑफेंस अगर आपको लग रहा है कि यार इस स्टोलन प्रॉपर्टी के चक्कर में इस आदमी ने किया होगा, तो फिर, या फिर कोई भी आदमी पुलिस ऑफिसर को अपना काम करने से रोकता हो, ठीक है, या फिर जो पुलिस कस्टडी है उस वहाँ से भाग चुका हो वो आदमी, या फिर कोशिश कर रहा हो, अटेम्प्ट कर रहा हो वो भागने की,
तो फिर या फिर कोई भी आदमी जिसने आर्म्ड फोर्सेस, यूनियन की जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं जैसे आर्मी या फिर नेवी, एयरफोर्स, किसी भी तरीके की जो यूनियन की आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इस आदमी ने उस फोर्सेस को छोड़ दिया है, मन से नहीं, मतलब कि बिना परमिशन के छोड़ दिया, डिज़र्ट कर चुका है वह, ये आदमी डिज़र्ट कर दिया है उसको, ठीक है, छोड़ दिया है, तो फिर या फिर किसी भी पुलिस ऑफिसर को किसी भी आदमी के खिलाफ़ एक ऐसी जानकारी मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको लग रहा है, ठीक है, या फिर कंप्लेन कुछ भी हुआ है कि ये आदमी, एक आदमी ने इंडिया के बाहर कोई क्राइम कमिट कर दिया जिसकी इंडिया के अंदर या तो पनिशमेंट है या कम से कम कस्टडी में तो ले ही सकते हैं उस आदमी को, अगर वो इंडिया में करता वही क्राइम तो, ठीक है, चोरी जैसे करता है इंडिया में करे तो कुछ ना कुछ क्राइम है, बाहर करे तो भी, ठीक है, तो भी जो पुलिस ऑफिसर है वो उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। या फिर कोई भी एक आदमी है जो कि एक रिलीज्ड कन्विक्ट है, मतलब कि कन्विक्ट हो चुका है वो पहले और उसको रिलीज़ किया गया है, उसके बावजूद वो सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 356 के किसी भी रूल का ब्रीच करता है, किसी भी रूल का ब्रीच करता है, सब सेक्शन 5 356 का उसका ब्रीच करता है, तो फिर या फिर एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को एक लेटर, मान के चलो कि एक लेटर लिख रहा है कि यार एक आदमी है भाई तेरे इलाके में, उसको तुम पकड़ लो, ठीक है, उसको पकड़ लो आप, और पकड़ के लो, लेटर में साफ साफ लिखा है कि यार इसने ये कर दिया तो इसलिए इसको आपको पकड़ना चाहिए, कि इसने खून कर दिया, इसने मर्डर कुछ भी कर दिया, इसने ये कर दिया, आप भाई पकड़ लो इसको, ठीक है। तो एक दूसरा पुलिस ऑफिसर एक पुलिस ऑफिसर को यार रिक्विजिट्स लिख रहा है, कंडीशंस लिख रहा है कि यार ये ऐसा ऐसा है, यार कर लो यार, ज़रा पकड़ लो इसको, ठीक है। तो मान के चलो कि यार ये आदमी नहीं भी पकड़ता, ठीक है, लेकिन ये आदमी जो है, ये जो पुलिस ऑफिसर है, ये इसको पकड़ सकता था, लॉफुली कर सकता था, बिना किसी वारंट के लॉफुली पकड़ सकता था, लॉफुली अरेस्ट कर सकता था ये आदमी, ठीक है, समझ, क्योंकि उसने क्राइम इस तरीके का किया है कि यार इस आदमी पुलिस ऑफिसर के पास राइट है कि यार ये बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो ये आदमी अगर दूसरे पुलिस ऑफिसर को भी बोलता है कि भाई आप पकड़ लो, तो ये भी कर सकता है। अब आते हैं सब सेक्शन 2 के ऊपर। सब सेक्शन 2 क्या बात करता है कि यार कोई भी आदमी को आप बिना किसी वारंट के या बिना किसी कोर्ट के, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के बिना आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, बिना वारंट के, बिना कोर्ट के, मजिस्ट्रेट के बिना ऑर्डर के बिना, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप अरेस्ट नहीं, क्योंकि कॉग्निजेबल में तो हमने देख लिया बिना वारंट के अरेस्ट होता ही है ना। बात आती नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कि यार कोई आदमी ने, ये जो हमने सब अभी पूरा हमने डिस्कस किया, इनमें से कुछ क्राइम ने किया है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उसने किया है, तो आप फिर उसको बिना वारंट के या फिर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के बिना आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, कोई भी पुलिस वाला। हाँ, लेकिन सब सेक्शन 42 में कुछ दिए हुए हैं, उसमें उसके अलावा पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता किसी भी आदमी को। तो ये था हमारा सेक्शन 41। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।